और बच्चों कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे। मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसके बारे में? इंडिकेटर डायग्राम। मैं लेके आ गया हूं सेकंड वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए क्या कहता है बच्चा हम लोग का इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम बताता है अ ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर द थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन इज कॉल्ड द इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम। इंडिकेटर और पीवी डायग्राम एक ऐसा ग्राफ जो कि ड्रॉ किया गया किसके किसके बीच में सर? प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में ऑफ अ गैस। गैस के बारे में बात हो रही है। और किसके सर? अंडर थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन इज कॉल्ड द इंडिकेटर डायग्राम। मींस पीवी के बीच में बना हुआ कोई ग्राफ जो कि हम लोग को बताएगा थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन, तो वो कहलाएगा इंडिकेटर डायग्राम। यहाँ पे चार प्रोसेसेस हो रही हैं। पहला आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक, तीसरा आइसोबैरिक और चौथा आइसोकोरिक। आइसोथर्मल इज व्हाट? वेयर हीट, वेयर द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखा जैसे तो ए बी और दूसरा डीसी। एबी एंड डीसी में क्या हो रहा है सर? टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक एसी। एडियाबैटिक कौन सा है सर? ए सी। यहां से ये वाला एडियाबैटिक प्रोसेस होगा सर एसी, जिसमें टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है बट हीट चेंज होने वाली नहीं है। हीट चेंज होने वाली नहीं है। यहां पे हीट कांस्टेंट रहेगी, हीट कांस्टेंट। ओके, now the third is what? AD. The process AD explain the isobaric process. In isobaric we know very well what about the pressures always remains constant. बार की बात आए तो बार से प्रेशर, और आइसोबैरिक है तो हम लोग कांस्टेंट करेंगे। किसको? प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगा आइसोबैरिक, जो कि हम लोग का सर यहाँ पे है AD. ओके, देन last thing is what? Isochoric AE, in which the volume is same. In this volume is same. देख रहे हैं सर, यहां पे वॉल्यूम सेम आ रहा है। सो किसी को कोई डाउट सर इसमें? देखिए सभी लोग बच्चा इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से अपने कॉपी में नोट करने की बनाने की कोशिश करें इसको। ठीक है, हम लोग देखिए बच्चा, सॉरी, दो टॉपिक है हम लोग के पास है। कंडीशन फॉर परफेक्टली आइसोथर्मल चेंज और कंडीशन फॉर परफेक्टली एडियाबैटिक चेंजेस। ठीक है, दोनों की कंडीशन लिखेंगे सर कि आइसोथर्मल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए या फिर एडियाबैटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। आइसोथर्मल की बात करें तो हीट को कांस्टेंट रखना है। हीट को कांस्टेंट रखना है तो हीट कांस्टेंट कब होगी? जब वो परफेक्टली, नहीं सॉरी, आइसोथर्मल का मतलब सर क्या होता है? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा? जब कि सिलेंड्रिकल या फिर सिस्टम की वॉल परफेक्टली कंडक्टिंग रहेगी। कोई भी एक सिस्टम है सर, ठीक है। अगर एक बॉटल ही हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी, एक बॉटल हम लोगों ने लिया, उसमें करना है कि सर जो लिक्विड हम लोग भरे हुए हैं, जो गैस भरे हुए हैं, उसके टेम्परेचर को हम लोग को रिमेन्स कांस्टेंट रखना है। तो उसमें चाहे जैसे भी हीट दें, वॉल्यूम बढ़ाए घटाएं, तो उसकी दीवारें ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम लोग उसमें हीट बढ़ा भी रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को, हीट एनर्जी को बाहर डेसिपिटेट कर दे, बाहर की तरफ उत्सर्जित कर दे, बाहर की तरफ निकाल दे, जिससे कि सर उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ने ना पाए। और ये कब होगा? जब सिस्टम की दीवार परफेक्टली कंडक्टिंग रहेगी। आइए, पहला the wall should perfectly insulating, perfectly conducting.
सिस्टम, ठीक है, थ्रू विच through which heat is gone in surrounding. अब जो प्रोसेस होगा सर, चाहे वो कंप्रेशन का हो, सेकंड प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। प्रोसेस कौन सा होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ओके, यही हो सकता है। अब उसके अंदर का हम लोग चाहे कंप्रेशन करें या फिर उसमें एक्सपेंशन करें, बट उसकी दीवार कंडक्टिंग होनी चाहिए, और जो भी प्रोसेस करेंगे वो बहुत स्लो तरीके से करेंगे, बहुत धीरे 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 करेंगे। ये नहीं कि सर हम लोग एक जल्दी से स्पीड में हम लोग ने क्या कंप्रेशन किया, एक्सपांशन किया, तो उसमें हीट जनरेट हो जाएगी, और हीट जनरेट हुई तो फिर टेम्परेचर राइज करना कंफर्म है। बाहर वो तुरंत ही अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर नहीं पाएगा सर। दैट इज वाई हम लोग को वेरी स्लो चलना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, एडियाबैटिक कंडीशन फॉर एडियाबैटिक चेंज। पहला इसमें क्या होना चाहिए सर, एडियाबैटिक में दी वॉल ऑफ सिस्टम मस्ट बी insulated. Second is what, the process done very fastly, बहुत तेजी के साथ होना चाहिए सर। जो भी सिस्टम में वर्क हो रहा हो या जो भी प्रोसेस हो बहुत तेजी के साथ हो, जिससे कि उसकी हीट एनर्जी या हीट जो है कांस्टेंट बनी रहे, ओके, ड्यूरिंग प्रोसेस। समझ में आया सभी को? आइए अगला देखिए, नोट कर लो इसको सभी लोग। अगला देखेंगे हम लोग सर साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन, और फिर आ जाएंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि सर कमी टाइम में मैं ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकूँ और वीडियो आप लोग के लिए इफिशियंट हो सके, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। पहला नॉन साइक्लिक प्रोसेस, और दूसरा साइक्लिक। ठीक है, द सिस्टम इज नॉन साइक्लिक। सिस्टम नॉन साइक्लिक कब होगा, व्हेन इट कांट कम, वह न आ सके इन इट्स ओरिजिनल स्टेट या फिर इन इट्स इनिशियल स्टेट, देन इट्स कॉल्ड नॉन साइक्लिक। मीन्स जहां से गया सर वहां वापस नहीं आ सका तो वो नॉन साइक्लिक, और जहां से वो स्टार्ट किया है प्रोसेस वापस वहीं पे चला गया तो वो साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। आइए दोनों के बारे में लिखिए, अ सिस्टम
इज नॉन साइक्लिक when the system is non-cyclic, when it can't return its initial state, return its initial state। और सिस्टम साइक्लिक कब होगा? when system return back in initial state। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे बात की जाए दोनों की फिगर की, तो इनका फिगर पीवी किस तरीके का होगा सर? पी और पी, ये यहां से गए, यहां मान ले रहे सब लोग का क्या हो जाएगा? P1 V1, ठीक है। ए इनको मान लिया जा रहा है पॉइंट ए, उधर P2 B2, ठीक है। इनको पॉइंट मान लिया जा रहा है सर क्या? बी, ठीक है। अब यहां पे जो वर्क डन होगा सर, उसको हम लोग इस एरिया से निकालेंगे, ठीक है। ए बी सी डी, तो यहाँ का वर्क डन जो होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है सर, उसको इस रीजन के एरिया से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? P इंटू डी वी, वर्क डन बराबर हम लोग क्या जानते थे? P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। बट यहाँ पे सर कैसे निकलेगा? एरिया निकालने, इस रीजन, कौन सी रीजन का? एरिया ऑफ, एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा सर डब्ल्यू हम लोग का इनिशियल नॉन साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है। तो साइक्लिक में अब सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई ऐसे गया, तो यहाँ पे क्या होगा? इनिशियल स्टेट ए, इसके थ्रू होता हुआ यहाँ पे आया बी, ठीक है। रिटर्न जाना हुआ सर, तो यहाँ पे इस स्टेट में तो वर्क निकालना हुआ, तो इनिशियल इन्हीं की तरह निकलेगा, ठीक है। बट इट रिटर्न बैक इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो ये ए बी, ए सी बी डी ई और, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस वाले का एरिया माइनस टोटल वाले का एरिया, ठीक है। इसका मतलब सर एरिया ए सी बी डी ई, ए सी बी डी ई माइनस एरिया ए, यहाँ पे एरिया किसका होगा सर? ये वाले एरिया को अगर घटा दें इतने वाले को, तो बचेगा कौन? सिर्फ इतना ही, कौन? सिर्फ इतना ही बचेगा हम लोग के पास, ठीक है। ये वाला एरिया ही रह जाएगा, तो यही एरिया क्या कहलाएगा सर? वर्क डन। एरिया यहाँ पे आ गया ए एफ बी डी ई, ए एफ बी डी ई, तो फाइनली वर्क क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? एरिया किसका? ए सी बी
F ओके, समझ में आया था सभी को यहाँ से? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। वन मोस्ट थिंग, अब कहा जाएगा सर वर्क डन। एक और चीज था, यहाँ पे माइनस क्यों आया? बिकॉज ये क्या था सर, फॉरवर्ड प्रोसेस और ये बैकवर्ड। ये हो तो यहाँ पे वर्क का एडिशन ही रहा, वर्क टोटल निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों एरिया को हम लोग W1 प्लस W2 को एड ही कर रहे हैं, बट W1 ये चीज जो है बैकवर्ड जा रहा है सर, ठीक है, अगेंस्ट जा रहा है, वापस उल्टा जा रहा है, इसकी वजह से निगेटिव है यहाँ पे, ये चीजों को याद रखना, इसकी वजह से यहाँ पे ये निगेटिव है। ओके, हाँ नोट कर लो बच्चा। आइए देखिए बच्चों, हम लोग के सामने फिर एक बढ़िया टॉपिक आइए, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसमें क्या रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। मींस अगर किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो किसके बराबर होगा सर, हीट एब्सॉर्ब बाय ए सिस्टम एंड द वर्क डन बाय ए सिस्टम। और इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे, द हीट गिवन टू द सिस्टम is not totally converted into work done but also stored in form of internal energy, internal ओके। इसका मतलब जो डेल्टा या फिर हम लोग डायरेक्ट पूरा यू जो लिया गया सर वो वर्क डन प्लस यू इंटरनल एनर्जी और वर्क डन की प्लस करने में जो आएगा सर वो हम लोग की हीट होगी। ओके, समझ में आया सभी को? नोट करिए बच्चा, इसके साथ हम लोग एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे। आइए देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल जो कि हम लोग के फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड है, ठीक है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, मींस डेल्टा यू पता लगाना है when 5 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 2 डिग्री सेल्सियस। 0 से कितना कर दिएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0.172 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग को सर क्या पता लगाना रहेगा यहाँ पे, पहले तो वर्क डन 0, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम होने के कारण W बराबर होता है P इंटू dV, तो dV क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन भी 0, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा सर हम लोग का डेल्टा Q। डेल्टा Q क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, MC डेल्टा या MC डेल्टा T, M का 5, C का कितना 0.172, स्पेसिफिक वही है सर हीट। दूसरा हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा T, 2 - 0 तो 2, ठीक है, आ गया यहाँ पे से। अब बात की जा रही है कैलोरी में लाने के लिए, तो 1 कैलोरी बराबर हम लोग जानते कितना हो जाता है 41.86 जूल, तो उसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। चलिए बताइए सर कितना मल्टीप्लाई करने का है,
आएगा यहाँ पे 7.2 जूल, 7.2 जूल। तो डी क्यू, तो डी यू बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, डी यू बराबर इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी क्यू 7.2 जीरो, तो डायरेक्ट डी यू बराबर कितना आ गया 7.2 जूल। किसी कोई समस्या था यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगी 7.2 जूल। समझ में आया सभी को न्यूमेरिकल, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लें सर। थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग कल मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके बच्चों, बाय एंड गुड नाइट।